तो लो भाई साहब, बिग बॉस 18 के घर में सारा अरफीन खान ने एक बार फिर से कर दिया है कांड। जी हाँ, इस बार उसने करणवीर मेहरा के साथ फिजिकल वायलेंस किया है। जी हाँ, और जब जब सारा नॉमिनेटेड होती है तब तब नॉमिनेशन के चलते भाई साहब सारा पगला जाती है, बौखला जाती है और भाई साहब ऐसी ऐसी हरकत करने लगती है, तो नोचने लगती है, काटने लगती है, पानी फेंकने लगती है। और इस बार उसने करणवीर मेहरा के साथ पागलपंती में आकर उसने उसके साथ फिजिकल वायलेंस किया है, उसके ऊपर पानी फेंक दिया है। भाई साहब क्या है पूरी खबर अभी आपको बता देता हूं। और दोस्तों, कल के एपिसोड में तो श्रुतिका गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी, रो रही थी, ऐसा ऐसा क्या हो गया था। और आज के एपिसोड में चुम चुम को ऐसा क्या हो गया कि भाई साहब वो भी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगी है, किसी से बात नहीं कर रही, ऐसा क्या हो गया है। चलिए आप सभी को बता देता हूँ कि आखिर इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये सारा और करण के बीच में फाइट और श्रुतिका और चुम वाला मामला आखिर है क्या। दोस्तों, इन सभी की शुरुआत तो कल के एपिसोड से ही हो गई थी, जहां पर भाई साहब सारा ने खाना बनाया था और करणवीर मेहरा ने 3 चम्मच दाल एक्स्ट्रा खा ली थी। ठीक है, अब 3 चम्मच दाल एक्स्ट्रा खाने को लेकर ये सारा मामला हो चुका है। होता कुछ यूं है कि जब ये करणवीर मेहरा खा ले जाता, वहां पर चुम और श्रुतिका और ये है हमारी शिल्पा मैम, ये तीनों ने खाना नहीं खाया होता, अभी तक भूखी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर श्रुतिका और करण की बहस हो जाती है इसे खाने को लेकर। तो आपको पता ही है कि करणवीर मेहरा तो भाई साहब बाणों के तीर मारता है, वो अपने शब्दों से ही बंदों को किलसा देता है, ले लेता है उनके बोल बोल के। तो यहाँ पर श्रुतिका थी, तो श्रुतिका उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला, उन दोनों के बीच बहस हो रही थी। तो यहाँ पर चुम भी थी और करण और श्रुतिका के बीच में बहस हो रही थी, तगड़ी वाली बहस हो रही थी। तो यहाँ पर श्रुतिका काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, इतनी भावुक हो जाती है करण उसे ये वो बोल देता है। तो यहाँ पर श्रुतिका काफी ज्यादा रोने लगती है और वो साइड में जाकर रोने लगती है, उसे चुप कराती है। लेकिन भाई साहब श्रुतिका मानते ही नहीं है, वो वहां पर गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती है और कहती है कि बिग बॉस मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। भाई साहब रो रो कर इतना बुरा हाल कर लेती है कि अब पूरा आंखों से आंसू और लेट लेट कर रोने लगती है। वहां पर बग्गा पाजी और चुम से चुप करा रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पर श्रुतिका मानने को राजी नहीं है, कहती कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, खूब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, गला फाड़ कर रोने लगती है। भाई साहब वहां पर ये काफी बुरी तरह रोई यहाँ पर श्रुतिका। ये देखकर चुम भी काफी इमोशनल हो जाती है। भाई साहब चुम में पता नहीं कौन सी आत्मा आती है। अब चुम वहां से उठकर, ठीक है, जब श्रुतिका चुप हो जाती है वहां पर कहीं ना कहीं, देन फिर चुम अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है। ठीक है, बाथरूम एरिया में जाकर अपने आप को बाथरूम में बंद कर वहां पर चुम भी अब गला फाड़ कर अंदर रोने लग देती है। तो बाथरूम से कहीं रोने की आवाज आ रही होती है। तो वहां पर सभी मेंबर आ जाते हैं, कहते कि क्या हुआ क्या। सभी तो चुम बाद में बाहर आ जाती है। तो चुम इतनी ज्यादा सभी से इरिटेट हो जाती है। ठीक है, इस सभी मामले से इतनी ज्यादा इरिटेट हो जाती है, तो चुम भी भाई साहब गला फाड़ कर चिल्लाने लगती है। और जैसे बाथरूम से आते कहते हैं कि एवरीबॉडी लीव मी नाउ, एवरीबॉडी लीव मी नाउ, लीव मी नाउ। भाई साहब वो भी गला फाड़ कर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और इतनी चिल्लाती है भाई साहब कि वहां से सभी को जाना ही पड़ता है। इतनी तेज चिल्लाती है कि लीव मी नाउ, लीव मी नाउ। भाई साहब जो चिल्लाती है ना, वहां से सभी चली जाती है और चुम वहां पर शांति से बैठकर अपना मुंह नीचे कर रोने लगती है। ठीक है, हकीम प्रोमो में तो इतना ही दिखाया गया कि वो वहां पर रो रही है, लेकिन दोस्तों वहां पर करणवीर मेहरा आकर कहीं ना कहीं चुम को चुप कराएगा और पूरा मामला सेटल कर लेगा। ठीक है, तो ये सब रात की बात है। लेकिन दोस्तों अगली सुबह भाई साहब, अगली सुबह सारा अरफीन खान और करणवीर मेहरा के बीच में बहस होने वाली। होता यूं है कि करणवीर मेहरा एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो सारा उसे बुलाती है कि बात करने के लिए, उनके में जो भी मैटर चल रहा होता है खाने को लेकर। ठीक है, तो अगली सुबह तो करणवीर मेहरा है वो सारा से पूछता है कि आपकी ड्यूटी नहीं थी ना खाना बनाने की, तो आपने किससे पूछकर खाना बनाया। ठीक है, आपको किसने कहा था खाना बनाने को, आपने मेरे से तो पूछा ही नहीं, किसी से नहीं पूछा, तो आप खाना बनाने क्यों गई। तो यहाँ पर अब सारा कहती है तुम कहना क्या चाहते हो, मुद्दे पे आओ ना। तो यहाँ पर करणवीर मेहरा कहता है कि मेरा पॉइंट ये है कि अगर टाइम गॉड है तो टाइम गॉड से पूछो, अगर टाइम गॉड नहीं है तो अपनी मर्जी खाना बनाओ, अपना खाओ, अपना मौज करो। ठीक है, तो अब रणवीर मेहरा कहते हैं कि मैंने 3 स्कूप ज्यादा खा लिया, तो इसमें दिक्कत क्या है।
और तुमने किससे पूछकर खाना बनाया था? तुमने भी तो 3 स्कूप दाल ज्यादा बनाई थी, तो तुमने किससे पूछकर बनाया था? ना तुमने तुमसे पूछा, ना तुमने शिल्पा से पूछा, ना तुमने श्रुतिका से पूछा। तुमने इन तीनों से पूछा ही नहीं, तुमने किससे पूछकर बनाया? इसमें गलती किसकी है? मेरी थोड़ी है, तुम्हारी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब करण कहता है कि 3 चम्मच दाल मैंने ले ली, इससे 3 लोग भूखे थे, तो इससे तो क्या 3 चम्मच में उनका पेट भर जाता? क्या 3 चम्मच में उनका काम हो जाता? तो यहाँ पर सारा गुस्सा हो जाती है और सारा कहती है कि मेरी गलती नहीं, तुम्हारी गलती कि तुमने खाया। अब दोबारा कहती है कि सारा, यू नो यू आर सो चीप नाउ, यू आर सो चीप, यू नो दैट। गलती तुम्हारी है क्योंकि तुमने झूठ बोलकर मुझसे खाना लिया, दाल लिया। यू लाइड करण, यू लाइड। और तुमने सब तुम सबके हिस्से का खाना लेना चाहते थे और तुमने ले लिया। करण अभी भी ये कह रहा था कि 3 चम्मच से किसका पेट भरने वाला है भाई साहब, 3 चम्मच से क्या ही हो जाता। और करण ये भी कहता है कि जो तुम ये मुद्दा उठा रही हो ना, जो लोग मुझे घर में पसंद नहीं करते वो लोग भी आज कह रहे थे कि ये सारा है ना, ये फालतू का मुद्दा उठा रही है करण के साथ। 3 चम्मच को लेकर कौन मुद्दा उठाता है यार? ऐसा करण से ऐसा सभी घर वाले कह रहे थे और करण सारा को भी कह रहा था कि जो जो ये सारा है ना फालतू का मुद्दा उठा रही है। ठीक है, तो सारा कहती है कि अच्छा, और रियली तुम्हें अच्छा लगता है कि ये फालतू का मुद्दा है? भाई साहब अब यहाँ पर कहती है कि वो रियली ये फालतू का मुद्दा तो नहीं है। यू नो यू आर सच अ शिट, यू नो डैट, यू आर सच अ शिट। तभी करण कहता है कि हिंदी में बोलो ना, हिंदी में। तभी वहां पर अब सारा कहती कि टट्टी टट्टी हो तुम, टट्टी, और तुम्हारे मुंह से टट्टी ही बाहर आएगी। करण तुम मत बोलो, तुम्हारे मुंह से टट्टी ही बाहर आएगी, पागल पागल इंसान। तभी करण कहता है कि और कुछ बोलना है बोल लो, और कुछ बोलना है बोलो, और क्या तुम्हारे मुंह से? सारा बार बार शिट शिट, टट्टी टट्टी, पागल पागल ये सब बोल रही होती है। अब वहां पर करण रिप्लाई करता है सारा को, सारा तुम तो मेरे बाल खींच नहीं सकती, यू कांट पुल माई हेयर एंड यू कांट स्क्रैच मी। ठीक है, और तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ करने को है नहीं, तुम और कर क्या सकती हो? और वैसे भी हम दोनों नॉमिनेटेड ही है। अब इन दोनों के बहस के बीच में भाई साहब सारा इतनी पगला जाती है, कहते हैं कि तेरी तो लुक अभी मैं तुझे बताती हूँ। भाई साहब खड़े होकर बोतल की ढक्कन खोलती है और करणवीर मेहरा के मुंह पर पूरी बोतल मार देती है। भाई साहब पानी का बोतल मार देती है और पूरा गीला कर देती है करणवीर मेहरा को। तो यहाँ पर भाई साहब सारा अरफीन खान ने फिजिकल वायलेंस किया है क्योंकि बिग बॉस के रूल के खिलाफ है। ठीक है, तो उसने पानी फेंक दिया है पूरा करणवीर के मुंह पर, और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहां पर चाहत पांडे भी होती है, शिल्पा मैम होती है, तो वो कहती है कि सारा नहीं 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 ऐसा मत करो, सारा ऐसा मत करो। ठीक है, तो वहां पर सारा को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सारा वहां पर नहीं रुकती है, पूरा पानी फेंक देती है। तो भाई साहब ये सब हुआ है। आपको पता है कि करणवीर मेहरा कभी फिजिकल फाइट तो वो करने वाला है नहीं, फिजिकल वायलेंस करने वाला है नहीं, वो अपनी बातों से ही बंदों की हिलाकर रख देता है, इतना समझदार है करणवीर मेहरा। ठीक है, तो वेल ये सब इन सारा और इनके बीच में फाइट हुआ है। तो इस हफ्ते कहीं ना कहीं भाई साहब सारा अरफीन खान को कहीं ना कहीं इविक्शन हो सकता है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में वोटिंग ट्रेंड बताया है जहां पर सारा अरफीन खान को टोटल 1% वोट मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर भाई साहब इस हफ्ते अगर सारा 100% चांस है कि वो इस वीकेंड घर छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ईशा अब टाइम कोड बन चुकी है और उसे रजत दलाल ने टाइम कोड बनाया है। और रजत दलाल ने ये शर्त रखी है कि अगर तुम टाइम कोड बनती हो, रजत दलाल ने कहा है ईशा को कि मैं तुम्हें टाइम कोड इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें सारा को नॉमिनेशन से सेव करना है टाइम कोड बनते ही। अगर भाई साहब ईशा टाइम कोड तो बन चुकी है, अगर सारा को उसने सेव कर लिया ईशा ने, तो सारा का इविक्शन बच जाएगा। अगर नहीं हुआ तो भाई साहब सारा तुम अपनी पोटली बांध लो, क्योंकि तुम्हारा ये ड्रामा अब नहीं चलने वाला। बार बार पागलपंती ये सब ड्रामा, नोचना खाचना, पानी फेंकना, भूत बनना, ये अंडरस्टैंड नहीं चलने वाला। तुम्हारा अब इस घर से इविक्शन होके ही रहेगा। तो सारा को अब इस वीकेंड घर से जाना पड़ सकता है अगर उसका नॉमिनेशन से सेव नहीं हुआ तो। और अगर सेव हो गया तो भाई साहब बग्गा पाजी को अपनी पोटली बांधनी पड़ेगी। बग्गा पाजी अब इस वीकेंड घर से बाहर बेघर हो सकते हैं अगर सारा नहीं जाएगी तो। वेल आप लोगों को क्या लगता है कि किसको घर से बेघर होना चाहिए? आपके हिसाब से किसको इस वीकेंड घर से एलिमिनेट किया जाना चाहिए? और कौन टाइम कोड बनना चाहिए आपके हिसाब से? वैसे तो इसे टाइम कोड बन चुकी है। कमेंट में बताइए अपनी राय कमेंट में लिखिए, हमारे साथ जुड़िए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ इतना बिग बॉस के न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।